और भाई आपकी जो टीम है और नौजवान साथियों का जो इतना जुनून और जोश है, इतना जुनून और जोश हमने आज तक नहीं देखा। साथियों, ये शब्द आपने गुआए हमारे जो भी, चाहे बाहर से जो भी नेता हमारे बीच में आए। 22 दिन का इलेक्शन का टाइम चला और भाई 4.5 साल आप लोगों ने जो मेहनत की, साथियों उस मेहनत का फल है। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें आप लोगों के सामने थी। एक बात आती थी कि भाई कोई हरा नहीं सकता। विपक्ष के जो लोग थे इतने अहंकार में, उनका अहंकार आप लोगों ने देखा होगा। बहुत से हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे विधानसभा थी जहां 32 वोटों से भी जीतने का मौका उन लोगों को मिला, लेकिन एक ही बार में अपना हार मान करके और सबका धन्यवाद कर करके जाने का उन्होंने काम किया। लेकिन आप लोगों ने उस दिन देखा होगा, वो लड़ाई अगर किसी ने लड़ी सुबह से लेकर और रात के 10 बजे तक, और तो कई विधानसभाओं में एक बार कोई जीता होगा। मैं कहता हूं आप 5 बार जीते, 5 बार। इतना अहंकार शायद पहली बार हमारे विधानसभा की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात करें तो इतना हो नहीं सकता। जबरदस्ती हमारे समाज में नहीं हो सकती। ये प्रजातंत्र प्रणाली का हमारा सबका हक है। कोई वोट कहीं डाले, कोई उसमें इतराज नहीं होता। साथियों, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में कहता हूं कि भाई वोट कोई भी कहीं दे, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो बढ़ा करके हमारे को रखना है। और हमने कोशिश की। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, इलेक्शन हमारा जो था वो हो लिया। जो जिसको जहां भी मन था वो वोट डाल लिया। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मेरा जो अपना मानना है, चाहे वोट किसी ने दिया ना दिया, भाई हमारे को जो पहले जैसा भाईचारा था वैसे का वैसा रखना है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष नहीं है। और भाई मैं एक बात ही चाहता हूं कि जितना भी हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, वो जब कभी भी कोई याद करेगा, और भाई राजवी पटिया में जितनी ताकत है, भाई मैं उनके लिए कभी मेरे मन में द्वेष नहीं होगा कि भाई वोट दिया या ना दिया, सारे भाई साथ हैं। और भाई आप लोगों का तो धन्यवाद। आप लोगों ने वो काम करके दिखाया जो अपना माँ का जन्मा हुआ भाई भी भाई के लिए नहीं कर सकता, पिता अपने बेटे के लिए नहीं कर सकता, बहन अपने भाई के लिए नहीं कर सकती, माता अपने बेटे के लिए नहीं कर सकती। इतना संघर्ष 4.5 साल कोई कम समय नहीं होता। समय भी निकाला। परिवार में, घर में बहुत काम होते हैं। आज भी हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारी का, कटाई का, कढ़ाई का काम चला हुआ है, और आप इतनी संख्या में घर का काम छोड़ करके और यहाँ पर आए, मान सम्मान। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा यहाँ पर भी इतना जो जोश, और मैं देख रहा था आप लोगों के मन में जो मेरे प्रति जो भाव मैं देख रहा था, हर बुजुर्ग का, नौजवान साथी का, चाहे मैं बाजार से निकल रहा था, चाहे मैं लोहारू से चला था, जो जो गांव बीच में आए, हर गांव में इतना मान सम्मान दिया भाई, हर ढाणी में। साथियों, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और आप लोगों को बधाई देता हूं। ये जो जीत है, ये जीत ये आप लोगों की है, छत्तीस बिरादरी के भाइयों की जीत है। मैं पहले भी आपसे वादा करता था और आज भी दोबारा से मैं, ये जो मान सम्मान की बात है, जो हल्का लोहारू के मान सम्मान की बात है, साथियों आज आप लोगों ने मेरे को जो जिम्मेवारी दी है, साथियों उस जिम्मेवारी को मैं, चाहे वो विधानसभा की बात आएगी, चाहे भाई हल्के की बात आएगी, आपकी आवाज को मैं कहीं दबने नहीं दूंगा। आपके हक की लड़ाई को हमेशा लड़ता रहूंगा। चाहे बात आएगी, चाहे मैं जिला परिषद अध्यक्ष रहा, और चाहे आज आपने बहुत बड़ी जो जिम्मेवारी दी विधानसभा के इलेक्शन में। हमारे हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा है, और वही 37 कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक बने हैं, और बाकी हमारे
जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बने 90 विधायक बने। आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी और भाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मान और सम्मान जो मिलेगा, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे उसमें कोई मेरे को तनख्वाह मिलेगी, चाहे कोई पेंशन मिलेगी, चाहे कोई भत्ता मिलेगा, या विधायक को जो जो भी सुविधाएं मिलती है, तनख्वाह जो मिलेगी, हमारे इस एरिया में जितनी भी गौशालाएं, आप एक कमेटी बना लेना, हर महीने की तनख्वाह नंबरवारी सभी गौशाला में देने का काम करेंगे। ये मान सम्मान और जो ये राजनीति में आने का जो मकसद, ये कोई बिजनेस बनाने का मकसद नहीं होता। ये सेवा भाव से काम करने का अगर किसी की हिम्मत हो तो मैं समझता हूं कि आज चाहे वो पेंशन मिलती है, चाहे हमारी तनख्वाह मिलती है, चाहे कोई और सम्मान भत्ता मिलता है, ये या तो बंद होना चाहिए अगर मेरे से कोई पूछे तो। अगर बंद नहीं होता तो भाई मैं तो अपने घर में और परिवार में उस पैसे को यूज नहीं करूंगा, वो सारे का सारा मान सम्मान आप लोगों का होगा। चाहे चंडीगढ़ में हर विधायक को एक फ्लैट मिलता है। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, भाई कभी भी चंडीगढ़ जाने का मौका मिले, 10, 15, 20 दिन में वो व्यवस्था हो जाएगी, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सारे की सारी व्यवस्था आप लोगों की होगी। राजवीर फंडिया का उसमें कोई हक नहीं होगा। आप लोगों का जो भी कोई वहां पर जाएगा उसमें खाने की, पीने की, बहादुर की जो व्यवस्था करनी होगी वो मैं करूंगा। और भी कोई, चाहे हम ये कहते हैं कि वे हरियाणा प्रदेश से बहुत से लोग जाते हैं रहने के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी मुश्किल हो जाती है। होटलों में अगर जाता है तो 2-2, 3-3 हजार रुपए मांग लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में भाई मेरे परिवार का या आपका कोई भी रिश्तेदार कोई जाए तो वो वहां जाने पर परेशान ना हो। वो आप लोगों का वो आशियाना आप लोगों का है, आपके सारे हलके का है, उसमें राजवीर फटिया की कोई हिस्सेदारी नहीं है। मैं तो आपका चौकीदार हूं, जितना मेरे से हो पाएगा। पहले भी मैंने कोशिश की और भाई आगे भी, चाहे मैं आज हमारी सरकार नहीं बनी, विपक्ष में बैठ करके आपका काम, आपकी हक की लड़ाई, चाहे वो कोई भी बात आएगी, बड़ी बड़ी बातें आज मैं 2 दिन से सुन रहा हूं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साथियों, मैं एक बात कहता हूं, बहुत से नेता पहले भी आए और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन ये जो समाज है, हमारा परिवार, ये किसी के भरोसे नहीं चलता। ये ऐसे ही चलता रहेगा। और भाई राजवीर फटिया का तो जीवन का जो लक्ष्य है, मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा। बहुत सी बड़ी बड़ी बातें आते हैं, अब ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। साथियों, संघर्ष आपने किया है और मेरा जीवन तो पूरा संघर्ष का रहा है। जब मैं छोटा सा था, जब से लगाकर, और 55 साल की मेरी उम्र होगी, जब 17 मेरे ख्याल 14-15 साल का मैंने अपनी जिम्मेवारी जो संभाली थी, वहां से लगाकर और यहाँ तक पूरा जीवन संघर्ष कर रहा है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। सरकार बड़ी ना बड़ी उस बात की आप चिंता ना करो। संघर्ष करेंगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग और समर्थन, एक ही अपील मैं आप लोगों से करता हूं कि जैसे आपने पहले 4.5 साल मेरे को जो सहयोग और समर्थन जो दिया है, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, वो आशीर्वाद आप लोग उसी प्रकार से मेरे ऊपर रखना। भगवान के घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। हम सारे भाई आपस में बैठ करके, परिवार में बैठ करके